ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्र पर और नवरात्र के महत्व पर, कैसे इन 9 दिनों में आप माता की पूजा अर्चना करें और कैसे वो दिन आपके लिए फलदायी साबित हो सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। हम थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि माता का पूजन आप कैसे करें, उसकी विधि क्या होती है। सबसे पहले देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान ध्यान करें, पूजा घर की साफ सफाई करें और सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, फूल और मिठाई अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, आरती करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें। इस तरह से आप माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन करें, क्योंकि पहला जो स्वरूप होता है माँ दुर्गा के पूजन का वो होता है माँ शैलपुत्री का। और कैसे आप उसका की विधि है, क्या कैसे किन बातों का आप ख्याल रखें, कैसे अपने दिन की शुरुआत करें, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हमने अभी जिक्र किया कि किस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, नवरात्र का जो एक एक पल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके नज़रिए से भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या डे रूटीन रहना चाहिए। देखिए, नवरात्रि इस वर्ष मंगलवार दिन से प्रारंभ हो रही है और माँ दुर्गा इस वर्ष घोड़े पर सवार होकर के आ रही है। निश्चित तौर पर घोड़ा जो है वह सूचक है युद्ध का, तो उस बात पर तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और गायत्री माता का जप करने के बाद अपनी पूजा की शुरुआत करें। अपने मंदिर में पूरी तरह से ढंग से साफ सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क करके, और इसके बाद कलश स्थापन के लिए विशेष रूप से जो मुहूर्त है वह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का जो मुहूर्त है, लाभ की चौघड़िया, वह सबसे अच्छी चौघड़िया है। और इस चौघड़िया में अभिजीत मुहूर्त भी आ रहा है, तो अभिजीत मुहूर्त के समय विशेष रूप से दुर्गा माता का विशेष रूप से आवाहन करें, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन के बाद आप अखंड ज्योत भी जलाएं और साथ ही साथ संकल्प लें कि 9 रात्रि और 9 दिवस तक पूरी शुद्धता और तन्मयता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ देवी का उपासना करेंगे और लगातार माता के अलग अलग मंत्रों का जप एक निहित जप संख्या के आधार पर 9 रात्रि और 9 दिवस तक जप करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा कि इसमें नारी का सम्मान सबसे बड़ा महत्व रखता है। चाहे आपके घर की माता हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, दादी हो, अथवा घर के बाहर भी कोई भी बहन हो, उन सब का सम्मान जरूरी है। और घर में कलह कलेश ना करें। जब नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है तो घर में एक प्रेम का माहौल बनाएं। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ लोग कलह कलेश करना शुरू कर देते हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। और पूरे शुद्धता से, अब व्रत की थाली जिस तरह महानगरों में मिलती है, लोग थाली भर कर खा लेते हैं और फिर वह व्रत का कोई महत्व नहीं रहता जी। तो इसमें अगर फलाहार हैं तो एक टाइम फल लें और दूध का सेवन करें। अगर अन्नाहार है तो शाम का समय अन्नाहार करें। अब ऐसा नहीं कि नवरात्रि के नाम से दिन भर जो है व्रत की थाली खाते रहें जी। इससे व्रत का जो महत्व है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप व्रत में खाने के लिए ही कर रहे हैं। तो पहले भजन और फिर भोजन फिर शयन। तो नवरात्रि में भजन कितना कर सकते हैं, देवी की उपासना कितना कर सकते हैं, दुर्गा माता के नवार्ण मंत्र कितना जप कर सकते हैं, अर्गला किल कवच और रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, देवथर्व शीर्ष और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साथ साथ क्या आप 13 अध्याय का पाठ कर रहे हैं अथवा सिर्फ आप 3 अध्याय पाठ कर पा रहे हैं, उसका ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी पाठ करें वह लगातार एक दिन जो कर रहे हैं वही 9 दिन
दिवस पर करें। बिल्कुल आचार्य तो शैलेश जी, निश्चित आप तौर पर बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रहेगा। बात बता रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुख शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत हद तक असर डालता है, तो इसलिए आप सुख शांति बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सुख शांति का माहौल हो, सम्मान का माहौल हो, तो अपने आप ही घर स्वर्ग लगने लग जाता है। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरह से आचार्य शैलेश जी भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उपवास नहीं रख पाते, लेकिन एक श्रद्धा का माहौल अपने घर में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी ना किसी बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो इन 9 दिनों में उनके लिए क्या खास रहता है? देखिए, पहले उपवास का अर्थ ही समझना पड़ेगा, उपवास है क्या? हम्म। केवल भूख हड़ताल करना उपवास नहीं हो सकता, व्रत नहीं हो सकता। हम्म। उपवास दो शब्दों का जोड़ है। वास, वास का मतलब रहना, उप यानी जहां रहते हो वहां से हटो, तब जाके उपवास हो। केवल भूख हड़ताल करके अगर आप बैठ जाओ, एक छोटा बच्चा है अपनी माँ से अगर उपवास करके बैठ जाए कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मुझे आज ही मोटरसाइकिल चाहिए, माँ उसकी हट पूरी करेंगी, लेकिन वो हट धर्मिता हो। वास्तविक तौर पर उपवास का अर्थ कुछ और। उपवास का मतलब है हम इस संसार में जहाँ रहते हैं, नित्य प्रति वास करते हैं, वहां से हटकर माँ के सानिध्य में, माँ के श्री चरणों में, उस परमात्मा प्रब्रह्म के, अध्यात्म के श्री चरणों में जाकर वास करने का प्रयास करें, तब तो उपवास हो। ये केवल आज शाब्दिक अर्थ के तौर पर केवल इस बात पे जाते खाना पीना, अरे खाना पीना तो जीवन भर चलता रहेगा। उपवास, वास्तविक तौर पर उपवास का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो आधे लोगों की जो विडंबना है, आपका प्रश्न जो था कि जिनको भूखे बीमार है, उपवास केवल उस परमात्मा के मंत्र के सानिध्य में रहते हुए। अब मंत्र जप करना क्या बैठ के हो सकता है? स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ये मुहूर्त आराधना के चलते फिरते उठते बैठते किसी भी रूप में, किसी भाव में, हमेशा उस भाव में रहने का प्रयास करें, उस परमात्मा तत्व के मंत्र का मानसिक तौर पे जप करने का प्रयास करें। यदि आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, बीमार है, नहाए नहीं है, कोई बात नहीं, तो मानसिक तौर पे मानसिक जप करना सबसे श्रेष्ठ शास्त्र के अंदर कहा गया है। तो इसलिए हमारे कई प्रकार के कर्म कहे गए, जो प्रत्यक्ष कर्म है, हमें कहा गया कि मानसिक कर्म हो सकता है, वाचिक कर्म हो सकता है, कई प्रकार के जप हो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो मानसिक कर्म सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। आप मुख से मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन मन में आपकी कुछ और चल रहा है, कुटर कुटर, इसको लूटना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से पवित्र रहते हुए, उस परमात्मा का सानिध्य लेते हुए जप करने का प्रयास करें, परमात्मा का सानिध्य लेने का प्रयास करें, तब जाके तो वास्तविक कर्म हुआ। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब जितने भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, सबसे पहले गणेशांबिका का पूर्ण पूजन आरंभ करके, जैसे कल का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 7:31 के बाद आरंभ हो रहा है, क्योंकि 7:31 तक पंचक है, 7:31 पे पंचक समाप्त होंगे और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो उसके बाद स्थापन करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। बड़े आनंद से आप भगवती की स्थापना घर में कर शुद्ध पवित्र कर समस्त देवताओं की उपासना कर गणेशांबिका के साथ वरुण कलश स्थापित करने के बाद नवग्रह पूजन करने, फिर माँ भगवती की स्थापना करके उनका नित्य प्रति पूजन करने का प्रयास करें। एक कार्यक्रम के में एक बात उठी थी, दीपक जलाने का। देखिए, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि शास्त्र में यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर। दीपक वास्तविक तौर पर यज्ञ का ही एक स्वरूप है, क्योंकि लोग यज्ञ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए अखंड ज्योत का एक विधान उस प्रकार से कर दिया गया कि हम यज्ञ स्वरूप उस अखंड ज्योत को जला के रखने का प्रयास करें। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, माँ शैलपुत्री के स्वरूप का आप जिक्र कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए बता भी देते हैं कि माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है, जो तस्वीर आप देखते हैं माँ शैलपुत्री की, उसमें दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय होते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है। तो ये जो स्वरूप है आचार्य शैलेश जी, इसका भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी कि जो इनके हाथ में त्रिशूल होता है उसके अपने क्या मायने हैं। जो माँ शैलपुत्री की एक तस्वीर हम देखते हैं, उस तस्वीर को ज़रा समझाइए। देखिए, माता शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल है, वह भक्तों की रक्षा के लिए और राक्षसी शक्तियों को समाप्त करने के लिए उनके हाथ में त्रिशूल है। और माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य है, कांतिमय है। और माता जो है वह सफ़ेद स्वरूप में बैल की सवारी करती हैं। सफ़ेद रंग का भी अपने मायने माने जाते हैं। सफ़ेद रंग का अपना शांति का प्रतीक है। और माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं जी। उनका स्वरूप अद्वितीय है। वह एक हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं
माता का यह स्वरूप निश्चित तौर पर भक्तों के मन को मोह लेता है और माता अपने आप में जगत जननी जगदम्बा हैं। तो माता का यह स्वरूप को बारंबार प्रणाम है और नवरात्रि में प्रत्येक दिवस अर्गला कील कवच का पाठ के साथ साथ देवी के अलग अलग मंत्रों का जप एक निश्चित संख्या में करें तो निश्चित तौर पर यह नवरात्रि आपके लिए ठीक है। कृष्णा जी से भी समझ लेते हैं। आचार्य कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आचार्य कृष्णा जी, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं माँ शैलपुत्री के स्वरूप का, ज्योतिष के नज़रिए से आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ज्योतिष का जो आप लोगों का टाइमिंग्स को लेके जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो मैं इसको थोड़ा समझना चाहूँगी कि जो घट स्थापना का समय है, कलश स्थापना का समय है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? स्थापना का समय जो है, अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे पहले की जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि पंचक चल रहे हैं, पंचक में नहीं रखा जाता। उसके बाद जो है आप जो है 7:45 के बाद जो है आप रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक मुहूर्त है वो है 11:57 से लेके 12:48 तक का, जिसमें जो है अभिजीत मुहूर्त भी है, ताकि जो है उस स्थापना को, उसका फायदा हम उठा सकें। जो कलश स्थापना आपने की है उसका हम फायदा उठा सकें। चौघड़िया के अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं, अमृत का होता है और शुभ का होता है, लाभ का होता है, आप उसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री, शैल यानी कि पर्वत, पर्वत की माँ, पर्वत राज हिमालय की पुत्री। और ये अपने आप में माता रानी ये बताती है कि हमें यानी अंदर से जो शक्ति मिलती है एक पर्वत की तरह, यानी कि हर चीज परेशानियों को अपने ऊपर हम सहन करने की, हमें सहनशीलता जो माता रानी की कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो ये एक प्रतीक है माँ शैल पुत्री की, जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, और उनकी जो पूजा आराधना है उसका फल हमें और हमारे परिवार को सबको प्राप्त होता है। तो यहाँ एक चीज मैं बता दूं, माता रानी की हम लोग पूजा जब करते हैं ना, तो क्या होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है, ये लोग पूजा जब करते हैं जैसे हैं आप वैसे ही पूजा करने बैठ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब आप दीपावली पर पूजा करते हैं, पूरा का पूरा आप 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप देवी की पूजा करें तो आप देवी की पूजा में पूरा 16 श्रृंगार होना बहुत बेहद जरूरी है, वो भी सुहागन स्त्रियों के लिए। और अच्छे से स्वच्छ यानी स्वच्छ कपड़े पहनिए। अच्छा, उसके अपने क्या मायने हैं आचार्य कृष्णा जी? जी, उसके क्या मायने हैं जो सुहागिनों के लिए आप बता रहे हैं कि 16 श्रृंगार करके बैठे? देखिए, 16 श्रृंगार का मतलब यह है कि देखिए हम एक तो जो है आपको बहुत अच्छा है कि आपको ये वरदान मिला हुआ है। आप जो है अपने जो मांग पे आप सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर वो जो है आपके सहस्त्रधार चक्र तक जाता है, माथे से यहाँ भी आपकी हेल्थ को अच्छा करता है। और सिंदूर की ही बिंदी लगाई जाती है। आप देखते हैं बंगाल वगैरह में चले जाएं, वहां पर सिंदूर की ज्यादातर बिंदी लगाई जाती है। आंखों में जो काजल लगाया जाता है, वो काजल जो है वो इस बात का प्रतीक होता है कि आपकी आंखों में जो तेज होता है, आप किसी को भी देख रहे हैं, आपके ऊपर एक तो नजर नहीं लगती, आप किसी को देख रहे हैं, उसका भी जो प्रभाव के ऊपर पड़ता है। चूड़ियां जो होती है ये विंड चैन से कम नहीं होती है। आप पायल पहनती हैं, ये किसी विंड चैन से कम नहीं होती है। आपके घर में जो है इस तरीके से पूरी तरीके से जो माहौल होता है वो सकारात्मक माहौल हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अच्छे से साड़ी पहन रहे हैं या सूट पहन रहे हैं, जैसे कि पहन रहे, मगर आपने काला रंग का छोड़ के, आप काले रंग का छोड़ के आप कोई भी वस्त्र जो है अच्छे से पहनिए, साफ सुथरा पहनिएगा। क्योंकि ये 9 दिन माता रानी जो आती है उनके सामने आपको बहुत अच्छे से बन के इसलिए रहना पड़ता है। आपके घर यदि कोई मेहमान आता है तो आप उसके सामने अच्छे से बन के रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान उनको बना के खिलाते हैं। तो वो भी माता रानी उसी तरीके से कहते हैं, जैसा आपका वेश होगा वैसे ही आपको जो है यानी कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि आप ये देखिए, हम लोग कभी किसी से कोई हमसे कोई मांगने आता है तो हम उसको देखते हैं, उसका वेशभूषा देख के हम उसको कुछ भी देते हैं। मगर अगर वही कोई सूट वूट पहन के अगर हमसे मांगने आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे, क्या ज्यादा ही दें कम नहीं दें, ये वाला हिसाब हो जाता है। तो आप माता रानी की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आप ये सोचिए, इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आचार्य, बहुत जरूरी है। और मंदिर जरूर जाइए, देखिए मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि पूरे 9 दिन आपको माता रानी के मंदिर जरूर जाना है, फल लेके जाना है, फूल लेके जाना है। जिस चीज की प्राप्ति के लिए आप जा रहे हो तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी।
ठीक है। माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में आचार्य शैलेश जी ने अभी अब से कुछ ही देर पहले हमें सुनाया भी, बताया भी, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है, क्या कहानी है इस स्वरूप के पीछे। माँ शैलपुत्री, जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया, कि हिमालय राज की पुत्री हैं। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री देवी सती ही हैं। पूर्व जन्म वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्मी थी और तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में अपनाया था। तो ये कहानी है माँ शैलपुत्री के बारे में। आचार्य शैलेश जी ने बहुत ही विस्तार से हमें ये कहानी सुनाई भी। आचार्य शैलेश जी, हर स्वरूप की हम देखते हैं अपनी एक कहानी है और उस कहानी के पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा है। बिल्कुल, माता के जो 9 स्वरूप हैं सबका अलग अलग कहानी है। जैसे स्कंद कुमार स्कंद माता है, छठे दिवस कात्यायनी है, कुष्मांडा चौथे दिवस है, चंद्रघंटा तीसरे दिवस है, 7वां दिवस कालरात्रि है। कालरात्रि को महारात्रि या निशा की रात्रि कहा जाता है और माता का उग्र स्वरूप है रात्रि में जागरण करना। और विशेष रूप से माता को बलि, पेठे का बलि दी जाती है। और महागौरी हैं तो अंतिम में सिद्धिदात्री हैं। तो नौ दुर्गा के 9 जो स्वरूप हैं सबके अलग अलग कहानी हैं, सबके अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। माता के स्वरूप का अलग अलग वर्णन है और माता 9 स्वरूपों में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। 9 स्वरूप का अलग अलग दिवस पर अलग अलग तरीके से पूजन करते हैं। बिल्कुल। माता को अड़हुल का फूल जो है सबसे प्रिय है। माता को श्रृंगार करना चाहिए और 9 दिन श्रृंगार करें तो विशेष रूप से माता प्रसन्न होंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, बहुत सारी कहानियां हैं और जिस तरह से आचार्य शैलेश जी भी बता रहे हैं, बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं इसके पीछे, लेकिन कहानी का जो मूल सार है वो वही है जो एक श्रद्धा भाव से निकलता है और लगता है कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ा संदेश इसके भीतर छिपा हुआ है। आप इस कहानी के पीछे किस तरह से जानते हैं, कैसे समझते हैं इसको? देखिए, भारतीय संस्कृति में कथाओं को इसलिए रखा गया है कि कथा से विश्वास जागता है। उदाहरण है, उदाहरण से विश्वास जागेगा और उसी से आपके जीवन में आपको कर्तव्य परायणता का रास्ता प्राप्त होगा। अभी बात चल रही थी जिस प्रकार से कृष्णा जी के साथ कि शुभ श्रृंगार करने की आवश्यकता क्यों है, वो वास्तविक तौर पे इसलिए है कि हम पहले देवतुल्य बने तो सही। हमारे देवताओं को हम कितना सुंदर तरीके से अलंकृत करके रखते हैं। हमारे यहाँ पहले अपने आप को कहा गया शून्य मस्तिष्क रख के पूजा ना करें, तो इसलिए कहा गया कि पहले स्नान इत्यादि पवित्र होकर स्वयं देवतुल्य बनो। जब स्वयं देवतुल्य बनोगे तभी देवता की उपासना करने के, जैसे देवता के समक्ष बैठ रहे दरिद्र रूप में क्यों जाए, उस परमात्मा तत्व से हम आनंद भाव से आकांक्षा करने जा रहे हैं, तो आनंद भाव स्वरूप में हम जाने का प्रयास करें। वो आनंद के साथ आनंद का मिलना एक बड़ा सुंदर रूप बन जाए। कथाएं वास्तविक तौर पे इसलिए जोड़ी गई शास्त्र के अंदर से कि मन में विश्वास, जैसे मैंने कि अभी शैलपुत्री जी की वास्तविक तौर पे समझे कथा क्यों है। शैल का अर्थ होता है पहाड़, यानी उनके पिता का जो जड़ता थी वो जड़ता रही, लेकिन भगवती ने आराधना करने के उपरांत यानी 10,000 वर्ष तक भगवती की आराधना करने का शास्त्र में कहा गया कि 1000 वर्ष तो उन्होंने केवल पत्ते खाकर ही उस साधना को किया और शिव को प्रसन्न करने की। सोचे आज हमारे जीवन भी 1000 साल का नहीं है, 100 साल से ऊपर हमारा 100 साल भी जीवन नहीं प्राप्त होता है। और वहां उस युग में इतने वर्ष तक एक लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त भगवती ने साधना करी और उस साधना करके अपना शैल स्वरूप जो था, जो पत्थर जड़ का स्वरूप माना जाता है, शैल स्वरूप, और उन्होंने साधना करके उसको पिघलाया और भगवती की आराधना कर सरल स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन दक्ष जो होते वो शैल के शैल रहे, उन भावना विहीन रहे। उन्होंने वहां पर शिव का अपमान किया और फिर उनका सिर कटा। दक्ष का यज्ञ विध्वंस होने के बाद जब वीरभद्र ने उनका सिर काटा, तब तो कहा जाता है कि बाद में देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी अनुकंपा कर उनके ऊपर जिस प्रकार का दूसरा सिर लगा दिया। फिर उन्होंने उसी स्वरूप से भगवान शिव की आराधना करके, प्रार्थना करके अपनी क्षमा मांगी उसी रूप में। तो हम सोचे शास्त्र के अंदर जो भी कथाएं दी गई हैं वो मेरे को उस कर्तव्य की तरफ, उस भक्ति की तरफ लगाने के लिए दी गई, उस उदाहरण को बिल्कुल। और इसके पीछे का अगर हम सार भी समझें तो आचार्य विक्रमादित्य जी की श्रद्धा किसी भी चीज को, असंभव को भी संभव बना सकती है। ये भी एक बड़ा संदेश इसके पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आचार्य कृष्णा शर्मा जी। एक बड़ा संदेश हर कहानी के पीछे छिपा है। हम देखते हैं माता के हर स्वरूप की अपनी एक कहानी है और एक बड़ा निहित संदेश है कि श्रद्धा भावना से, सद्भावना से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। अच्छा, कहानी के एक सार में एक चीज, एक हमें एक यानी कि सबक भी एक मिलता है। उसमें ये होता है कि जब माता पार्वती और शंकर भगवान को
दक्ष प्रजापति ने उन्होंने यज्ञ में नहीं बुलाया था और उन्होंने अपने पति के मना करने पे, यानी कि महादेव जी के मना करने पे भी उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं जाऊंगी जरूर। एक ये यानी कि ये हमें वो मिलता है, सबक मिलता है कि जहां पर चाहे वो अपने मैके में आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में आते। ये चीज उन्होंने जो है हमें कथा के सार में ये भी दिखाई देता है। तो वो जिद करके जब वो वहां जाती है, उनको पहले से संकेत होता है कुछ गलत होने वाला होता है, इसीलिए वो वीरभद्र को बोलते हैं, पहले नंदी को साथ में भेजते हैं। तो वो वहां पे जाती है और जाने के बाद जब उनके पिता उनको देखते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम अघोरी की पत्नी हो, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुमको यहाँ नहीं। इससे जो है हमारे जो है जो लोग और आए हैं देवता वो सारे अपमानित होंगे। तो इस पर वो उन्होंने क्रोध में आकर अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जबकि अग्नि हवन कुंड में जब अपने आप को भस्म कर लेती है, तब भगवान शिव ने, जिनको पहले से संकेत था कि बिल्कुल आचार्य कृष्णा जी, इसमें नारी के अलग अलग स्वरूपों का भी बहुत बेहतर जिक्र मिलता है। आचार्य शैलेश जी, हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, और महिला शक्ति के जो अलग अलग भाव हैं वो इन कहानियों के सार में कहीं ना कहीं छिपे दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हमें विद्या की प्राप्ति चाहिए तो माँ सरस्वती को पूजते हैं, धन की प्राप्ति चाहिए तो माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, शक्ति राजशक्ति हो या कोई भी शक्ति प्राप्त हो तो माँ दुर्गा को पूजते हैं। तो नारी शक्ति स्वरूपा है और शक्ति की उपासना से ही शक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में कुछ भी प्राप्ति करना हो तो बिना शक्ति की कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए नवरात्रि में 9 दुर्गा के 9 स्वरूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें जी, माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य कृष्णा जी आपका बहुत शुक्रिया। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अगले 9 दिन होने वाली है और इन शक्ति के 9 स्वरूपों में छिपा है एक ही भाव कि श्रद्धा से, सद्भावना से, अच्छी भावना से आप एक अच्छे वातावरण में जब माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे और खुशियां आपके घर आंगन में बिखरी रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी।